हाय एवरीवन। आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th के लिए पॉलिनोमियल, जो कि बेसिकली एनसीईआरटी से रिलेटेड टॉपिक होगा। एनसीईआरटी ही पढ़ेंगे हम, लेकिन कुछ और भी डिफिकल्ट क्वेश्चन करेंगे। तो आज का टॉपिक है पॉलिनोमियल्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं इसका इंट्रोडक्शन। तो पॉलिनोमियल क्या होता है? एक्सप्रेशन विथ वेरिएबल एंड कोफिशिएंट। अब ये एक्सप्रेशन क्या होता है? एक्सप्रेशन में जैसे आपको लिखना है, अगर आपने लिखा 2x, जैसे लिखा आपने 2x और +3, ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है जिसमें ये जो पहले वाला टर्म है इसको बोलेंगे कोफिशिएंट, और उसके बाद जो लिखा है उसको बोलेंगे वेरिएबल। जैसे 2 और ये 3 क्या है? 3 है आपका वेरिएबल, सॉरी x, और ये 3 क्या है? ये है आपका कांस्टेंट। तो कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो बनेगा उसमें कोफिशिएंट होगा, वेरिएबल होगा और कोई कांस्टेंट होगा। ये कांस्टेंट 0 भी हो सकता है। तो इसे क्या बोलेंगे? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अगर इसी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में इसको इक्वेट कर दें 0 से, या किसी और नंबर से भी इक्वेट कर सकते हैं, मतलब उसके बराबर लिखें 0, तो अब ये क्या होगा? ये इक्वेशन हो गया, ये अलजेब्रिक इक्वेशन हो गया। तो अब इसमें अंतर क्या है? चलिए नई स्लाइड में देखते हैं। तो जैसे कोई भी आप एक्सप्रेशन लिखेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखेंगे, तो वो पॉलिनोमियल होगा। तो अगर जैसे आप लिखते हैं x प्लस 2, ये क्या है? ये पॉलिनोमियल है। हाँ, ये पॉलिनोमियल है, पॉलिनोमियल। अगर आप लिखते हैं x की पावर -2 + 3, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि पॉलिनोमियल होने के लिए केस ये है कि जो भी उसमें वेरिएबल होगा, वेरिएबल ये पावर में क्या होना चाहिए? वेरिएबल के पावर में हमेशा होल नंबर होना चाहिए, होल नंबर। तो ये होल नंबर क्या होगा? होल नंबर में देखिए, आप जैसे अगर आपको लिखना है होल नंबर, तो होल नंबर आप सभी जानते होंगे, फिर भी मैं एक बार बता देता हूँ। होल नंबर्स में देखिए 0 1 2 3 4 5 डैश, ये सारे नंबर होंगे। तो यहाँ क्या है? ये इसकी पावर में क्या है? -2। ये एक इंटीजर है और माइनस है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसी प्रकार से कोई भी अगर अगर मान लीजिए आपका नेगेटिव नंबर होगा, कोई फ्रैक्शन होगा, या फिर अगर कोई डेसिमल नंबर होगा, डेसिमल में होगा, तो वो आपका क्या होगा? वो आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे फिर देखते होंगे। जैसे अभी लिखा 5x स्क्वायर प्लस x -3, क्या है? पॉलिनोमियल है। हाँ, ये पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसमें क्या है? पॉलिनोमियल, क्योंकि इसमें देखिए वेरी कॉफिशिएंट है, ये कॉफिशिएंट है, वेरिएबल है, और ये कांस्टेंट है, ये भी वेरिएबल है। अगर इसी को इक्वेट कर दें 0 से, तो 5x स्क्वायर प्लस x -3 बराबर 0। अब क्या है? ये एक इक्वेशन होगा। हाँ, ये एक इक्वेशन भी होगा। तो अगर मान लीजिए अगर आप लिखते हैं 1/x + 2, तो क्या ये पॉलिनोमियल है? हाँ, ये भी पॉलिनोमियल है कि नहीं है? पॉलिनोमियल, MIA। नहीं, ये पॉलिनोमियल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जब आप इसे ऊपर ले जाएंगे x की पावर -1 और +2 हो जाएगा। और अभी मैंने क्या बताया कि पॉलिनोमियल के पावर क्या होना चाहिए? होल नंबर। ओनली क्या होना चाहिए? होल नंबर, होल नंबर। और ये क्या है? -1, एक इंटीजर है, तो ये नहीं हो सकता है। तो इससे आप एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं। जैसे देखिए, मैं लिखता हूँ पहले कंक्लूजन कि एवरी, कंक्लूजन लिख सकते हैं CON, कंक्लूजन, एवरी
पॉलिनोमियल पॉलिनोमियल may be a equation, but every equation may not be polynomial, may not be polynomial polynomial जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर आप देखना चाहते हैं, अभी पेन चेंज कर लेते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए आप देखना चाहते हैं तो देखिए, जैसे लिखा अगर यक्स प्लस 2, तो ये क्या है, ये आपका पॉलिनोमियल है, यस ये पॉलिनोमियल है। अगर इसी को इक्वेट कर दे जीरो से, एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो क्या आपका ये इक्वेशन है, यस ये इक्वेशन है। वैसे ही एक और लिखते हैं, जैसे मान लिया लिखा रूट में एक्स और प्लस 6, तो क्या ये पॉलिनोमियल है, नॉट पॉलिनोमियल। क्यों, क्योंकि एक्स के पावर अगर आप लेंगे कितना, पॉलिनोमियल, अगर आप एक्स के पावर, ये रूट में लिखा है, तो जैसे अगर लिखा हो रूट में एक्स, रूट में एक्स का मतलब होता है एक्स की पावर 1/2, ये आप ऐसे ही देख लीजिएगा। और अगर यही लिखा हो, इसको अच्छा इक्वेशन बनाइए, अगर इसको इक्वेट कर दे जीरो से, क्या इक्वेशन है, हाँ ये इक्वेशन है, क्योंकि इक्वेशन के पावर में होल नंबर, इंटीजर या कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल के लिए, पॉलिनोमियल में सिर्फ होल नंबर हो सकता है, लेकिन अगर इक्वेशन हो तो उसमें आपका जो है कि होल नंबर भी हो सकता है, इंटीजर भी हो सकता है, या डेसिमल या फ्रैक्शन भी हो सकता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए बस इतना ही। अगर आप कोई सजेशन या सुझाव देना चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ये पहला ही वीडियो था, अभी आगे और भी वीडियो आएंगे। अगर आप कोई टॉपिक पढ़ना चाहते हैं तो आप सजेस्ट कर सकते हैं कि इस टॉपिक पे वीडियो बनाइए, उस पर वीडियो आ जाएगा। और अगर आपके और भी कोई सुझाव है तो आप हमें बता सकते हैं। थैंक्स।